हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी राखी। आज राखी है, बहुत ही स्पेशल दिन होता है हम बहनों के लिए। और मेरी आरू भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वो रात में उसको मेहंदी लगाई थी, सुबह देखते कैसा कलर आता है। और ये सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहा था। बस 6 बजे जस्ट उठी थी, लॉक वगैरह खोली थी और बाहर का मिनी गार्डन आपको दिखा रही हूँ। और मेरा भी रात में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, बारिश में थोड़ा वॉक कर ली थी, थोड़ा सर गीला हो गया, उसके कारण थोड़ा सर्दी ज़ुकाम हो रहा है। और उठने के बाद आपको पता ही, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं हेयर कॉम करने बैठी। बहुत थका थका लग रहा है, फीवर जैसा नहीं लग रहा है, बट हाँ आपको पता है कोल्ड कफ होता है तो थोड़ा मन एकदम ख़राब सा हो जाता है। तो मैं यहीं पे बैठ के सीढ़ी पे ना अपना हेयर कॉम करती हूँ और उसके बाद अच्छे से अपना काम पे लग जाती हूँ। आपको पता ही है आज रक्षाबंधन है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। मुझे नहीं राखी बांधना है, बट मेरी बेटी बांधती है, मंदिर जाना है। आज लास्ट सोमवार है तो हम लोग सोचे चलो सब लोग कर लेते हैं पूजा। तो बस उठी थी तो बस पानी वानी पीना, फ्रेश हुई, पानी गर्म पी, क्योंकि ना मतलब रात में बहुत काम था। सब कुछ जो अरेंज करके रखना था, दही जमने देना था, क्योंकि आज मुझे रायता बनाना है। तो वो दही मैं देख रही थी, मेरे से अच्छे से दही जमता नहीं है, बट मेरा इस बार दही बहुत अच्छा जम गया था। होता क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। कभी मैं ज़्यादा गर्म में डाल देती हूँ, कभी ज़्यादा ठंडा में डाल देती हूँ, या फिर कभी कम जुड़न होता है वो डालती हूँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है। आज मेरी हेल्पर बहुत कम देर के लिए आने वाली है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा के लिए आएगी। तो बहुत सारा बर्तन मैं खुद भी धो रही हूँ। वो बोली ही है कि 1 घंटा से ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके घर में भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो वो अभी एक घर में काम कर रही है, फिर उसके बाद मेरे यहाँ आएगी। तो मैं सोची चलो कुछ कुछ काम खुद से कर लिया जाए। ये रात में सोख होने के लिए काबली चना में डाली थी, अच्छे से फूल गया। तो सुबह में इसको एकदम पानी से खूब अच्छे से वॉश करी थी। तो होता है ना, वॉश कर देने से क्या होता है, स्मेल थोड़ा आता है इसमें से, वो निकल जाता है। और बस अब मैं गर्म पानी चढ़ाऊँगी, अनूप जी को उठाऊँगी, क्योंकि सबको जाना था मंदिर। और मैं तो जा रही थी अकेले, बट सडन हुआ कि चलो हम लोग भी चलेंगे, कल रात में ऐसा डिसाइड हुआ। तो चलो हम लोग सबको ही चलते हैं। तो चलो भाई सही है, क्योंकि एक भी सोमवार को आरू मंदिर नहीं गई है। मतलब स्कूल था तो पॉसिबल ही नहीं था, पर अनूप जी तो एक बार मेरे साथ गए थे और उसके बाद वो दोबारा गए नहीं। तो मैं बोली चलो भाई एक बार हो जाए, अच्छा लगता है, सब कोई साथ में पूजा पाठ करता है। घर में कोई भी फेस्टिवल है, पूजा से ही स्टार्टिंग होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो अभी दोनों को उठाना बाकी है। मैं तो उठ के फ्रेश हो ली, आरू का थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 7 बजे ही मेहंदी दिखाओ। मेहंदी का कलर नहीं आया ना, गलती से हम पुराना मेहंदी लगा दिए बेटा, इसलिए कलर नहीं आया। देखे 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 देखे, अच्छा से कलर नहीं आया। नया वाला जो पिछले बार मेहंदी का कोन लगाए थे ना, वो नहीं लगाए। उससे भी पहले का जो मेहंदी का कोन बचा हुआ था वो लगा दिए गलती से। और फिर फटाफट से आरू को बोली जाओ ब्रश कर लो बेटा, क्योंकि ना उसको आज फास्ट रखना था। क्योंकि इस बार भी पिछले साल की तरह ही राखी में ना शुभ मुहूर्त 1:30 बजे के बाद ही है। 1:40 के बाद आप राखी अच्छे से बांध सकते हैं, ऐसे उसके पहले नहीं बांधना था। तो आरू पहले डिसाइड की थी वो फास्ट करेगी, मैं तो उसको बहुत मना करी, बट उसका था कि मैं फ़ास्ट रखूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको हनी पानी दे रही थी, और मैं हनी पानी और थोड़ा सा उसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। थोड़ा सा हेल्थ बढ़ रहा है तो कोशिश करी थोड़ा हेल्थ कम जाए। और साथ में मैं यहाँ पे लेमन टी चढ़ा रही हूँ। सुबह सुबह चीनी नहीं पीना चाहिए, बट थोड़ा सा डालती हूँ, एकदम हल्का सा, ज़्यादा काला एकदम कर देती हूँ चाय। मुझे बहुत अच्छा लगता है लेमन टी, वैसा कड़वा पीती हूँ हल्का सा। और यहाँ पे आरू उठ गई उसका। सुबह सुबह मेरी बेटी बहुत सोचती थी, इसको प्यार दुलार करती हूँ तो ये जाके फिर ना क्या कहते एकदम एक्टिव हो जाती है। और मतलब मेरा सारा ध्यान आरू पे ही था कि आरू का रक्षाबंधन अच्छा बीते। हम लोग जब शादी से पहले का बात करी, जब हम लोग शादी नहीं हुई थी तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। और मेरी माँ सुबह से उठ के छोला भटूरा, पुलाव, दाल, सब्ज़ी, जो मेरी माँ को अच्छे से आता था बनाने, वो सब चीज़ बनाती थी। और हम लोग एकदम अपने में ही खोए रहते थे। वैसे ही सेम आरू में मैं वही चीज़ देखती हूँ। और मेरी माँ वैसे सिंपल रहती थी, और हम लोग एकदम अच्छे से बन ठन के तैयार होते थे, अपना अपना मेहंदी दिखाते थे कि देखो मेरा ज़्यादा काला हुआ, मेरा ज़्यादा काला हुआ, ऐसे करते थे बचपन। तो मैं मतलब शादी से पहले रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बट अब तो समय के साथ सब कुछ पीछे छूटता जाता है। हम लोग राखी भेजते हैं, बट जो बांधने में मज़ा होता है ना, वो मज़ा फिर नहीं मिलता है।
यहाँ पे मैं आगे किचन में चाय वगैरह पी ली थी। यहाँ पे मुझे बनाना था छोला भटूरा, क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है और मेरा भी ना बहुत आसान लगता है। तो मैं सोचती हूँ सुबह में जल्दी जल्दी में छोला बना ली थी, सैलेड काट ली थी, रायता लगा ली थी। बट भटूरा का आटा गूंद के मैं मंदिर गई थी। मुझे पता था कि मंदिर में बहुत भीड़ रहेगा। पूजा करके आने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा रेस्ट करने का मन करता है। और मेरी हेल्पर भी आएगी तो जो भी बर्तन मेरा साफ़ करने का रहेगा वो निकाल दूँगी, नहीं तो फिर मेरे को ही धोना पड़ जाएगा। फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ काम कर रही थी और बहुत कॉल आ रहा था, तो फ़ोन बार बार मैं ट्राइपॉड से निकाल रही थी, इसलिए बहुत चीज़ मिसिंग भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं मिक्सर में अपना लहसुन आदि और गरम मसाला पीस रही थी, जो मुझे छोला में डालना था। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं छोला बनाती हूँ और मेरे को ज़्यादा खाना बनाना आता नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो अच्छे से सीख ली हूँ, ऐसे यूट्यूब से देख के सीखती हूँ। बहुत अच्छा भी खाना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी आता है, बट जो हाँ जीने खाने पर मैं बना लेती हूँ। सब कुछ ऑलमोस्ट बना लेती हूँ जो मुझे पसंद है, मेरी आरू को पसंद है। तो अनूप जी उठ गए थे, आरू भी उठ गई थी, सबको पानी दे दी थी। पानी पी के सब अपने अपने काम में लगे थे। अनूप जी फ्रेश हो रहे थे, मैं भी साथ ही साथ आरू का क्या कहते हैं गर्म पानी कर रही थी। फिर फूल तोड़ के रख रही थी पूजा करने के लिए, बर्तन पूजा का धोई थी। बीच में पानी आ गया था सप्लाई वाला, उसको भर रही थी। यहाँ पे मेरा अच्छे से प्याज फ्राई हो गया था ना, तो उसमें मैं कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाल के अच्छे से फ्राई करी थी। फिर वो फ्राई हो गया तो इसमें मैं लहसुन आदि का पेस्ट डाली, वो फ्राई हो गया तो फिर मैं इसमें डाली थी टमाटर कटा हुआ, वो डाल के अच्छे से फ्राई की। फिर लास्ट में मैं काबुली चना डाली और उसको भी अच्छे से फ्राई करी। अच्छे से फ्राई करने से होता है कि आपका जो भी तेल है ना वो निकल जाता है, और मतलब आपको पता चल जाता है कि हाँ तेल सेपरेट हो रहा है, इट मीन्स ये हो चुका है। यहाँ पे सारा जो मैं पाउडर वाला मसाला रखती हूँ वो सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्दी, धनिया, मिर्ची, जीरा पाउडर, गरम मसाला सब अच्छे से डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसमें गर्म पानी मैं आप कटोरा में चढ़ाई हुई आप देख रहे हैं। और उसके बाद आरू को नहलाना था, आरू को नहलाई। फिर ये सुंदर सा सूट पहनाई जो मैं फर्स्ट क्राई से परचेज़ करी थी। और भाई इतना मतलब हड़बड़ था ना, सुबह में आरू को भी राखी बांधने जाना था, भगवान को भी पूजा करना था, घर में पूजा करना था, और सारा बर्डन मेरे ऊपर होता है। अनूप जी उठ के फ़ोन देख रहे थे। और आज मंदिर गई ना तो पता है क्या हुआ, आरू का ना एक लेडीज़ ना आरू के ऊपर दिया गिरा दी थी। ये देखिए उसका जल गया, बहुत आरू रोई और मेरा भी मूड एकदम कहते हैं ना ख़राब हो गया था। और यहाँ पे मेरा छोला बन गया, मैं मंदिर से आ गई थी, छोला बन गया था। कैसा लग रहा है मेरा छोला मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा बना था। और ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं था, थोड़ा पतला जैसा ही था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा होता है धीरे 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 ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और फिर मैं दूध चढ़ाई थी और यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ लास्ट में। सब कुछ बन गया था बट लास्ट में मुझे याद आया अरे खीर तो मैं बना ही नहीं हूँ, तो मैं फटाफट से खीर चढ़ाई। जो मेरा दूध आता है ना डेली वाला, मैं उसी का बना रही थी, तो वो दूध चढ़ा दी और फटाफट से गैस भी साफ़ कर रही थी क्योंकि मेरी हेल्पर अभी नहीं आई है। तो मेरे को ना थोड़ा सा अकबक टाइप का लगता है, गंदा देख के बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं थोड़ा थोड़ा सफाई भी करती जा रही थी और साथ ही साथ खीर ही बना रही थी। और मेरी हेल्पर शायद इसमें काम करके चली गई थी, 1 घंटा के लिए आई थी, वो फटाफट से काम की, अच्छे से की नहीं थी काम, वो चली गई थी। तो मैं खुद से ही पोंछ रही थी, खुद से ही बर्तन थोड़ा बहुत धोती जा रही थी, ज़्यादा नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत सारा बर्तन हो जाएगा कल सुबह तक। और यहाँ पे मैं आरू को लगा रही थी नेल पेंट। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 12 बज रहा होगा, 12:30 1, क्योंकि पूजा करने के बाद आई, फटाफट सबको नाश्ता दी। मैं नहीं खाई थी क्योंकि मुझे 1:40 में भगवान जी को राखी बंधवाना था आरू से, बट आरू को मैं छोला भटूरा खिला दी थी, इसको मैं भूखे नहीं रख सकती। उसके बाद मैं इसको रेडी कर रही थी क्योंकि मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होता है मेरी बेटी का कोई भी फेस्टिवल ख़राब नहीं जाए, और इसको अच्छे से रेडी करती हूँ। मेरा जितना भी बचपना में जो भी की थी ना वो सब कुछ इसको करती हूँ। तो पहले से नेल पेंट सेलेक्ट करवाई और उसके बाद इसको ग्लिटर वाला नेल पेंट लगाना था। बहुत खुश थी तो मैं चलो इसको हाथ में भी नेल पेंट लगाती। पैर का नेल पेंट तो शूज़ पहनती है तो स्कूल में पता नहीं चलता, बट ट्यूसडे को छुट्टी है, ट्यूसडे के शाम को ना मैं इसका रिमूव कर दूँगी नेल पेंट। और मेरा लगता है जितना जो कुछ मैं नहीं कर पा रही है वो आरू करे। और फेस्टिवल में मैं इसको अच्छे से रेडी करती हूँ। बस इसका ये जो टॉप है और ये कैपरी है पहना के इसको मैं तैयार कर दी। इसका जो जल गया था ना उस पर मैं तुरंत सडन मार्केट गई और तुरंत ख़रीद के ही आई थी जब मंदिर गई थी, तो इसका थोड़ा आराम मिल गया। फिर यहाँ आरू 1:40 हो गया। वैसे ही मैं आरू को ढेर सारा राखी 4-5 भगवान के लिए निकाल के रखी और एक भैया के लिए, तो भगवान जी को राखी बंधवाई। इसीलिए मैं फास्ट रखी थी क्योंकि मैं खा के भगवान को नहीं छू सकती।
और उसके बाद आरू भगवान जी को राखी बांधी। पिछले साल भी राखी बांधी थी। देखिए पिछले साल का जो राखी है अभी मैं निकाल रही हूँ। शंकर भगवान का जो राखी था वो इस बार निकाल के बाहर करी हूँ। 1 साल पूरे रह गया। उसके बाद आरू आरती करी, फिर भगवान को मिठाई खिलाई और उसके बाद भैया को जाके राखी बांधने के लिए रेडी हो गई। उतने में मेरे पड़ोसी में जो एक रहती हैं मुझे भाभी और इनको भैया बोलती है, तो वो आई थी, हम दोनों को राखी बांधी। और ये रिकॉर्डिंग कर रही थी आरू, इसलिए पता है पैर का आ रहा है, फेस का आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे आरू फिर उनके भैया को राखी बांधने गई थी। तो आरू बहुत खुश रहती है ना, तो मेरे को बहुत खुशी होता है। मैं सब कुछ फील वही करती हूँ जब मेरी माँ हम लोग के लिए कहती थी रेडी हो जाओ, जल्दी से ये करो, राखी बांधो, नाश्ता करो, क्या खाओगी। तो सब कुछ मैं वही करती हूँ आरू के साथ। मेरे को बहुत लगता है कि चलो मेरी बेटी खुश रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे आरू को गिफ्ट मिल गया, पैसे भी मिल गए, आरू को और क्या चाहिए। बस इसके बाद मैं वापस आई और मुझे लगी थी ज़ोर की भूख। आरू तो खाई हुई थी और भैया भी मैं इसको मिठाई खिला दिए थे। उसके बाद मैं फटाफट से भटूरा यहाँ पे तली हूँ। बहुत अच्छा भटूरा बना, इस बार बहुत अच्छा बन गया। बट मैं 3-4 भटूरा बनाती हूँ ना, तो उसमें एक ख़राब मेरा हो ही जाता है। पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं, बट मेरा 2 फूला, 1 अच्छे से नहीं फूला था। और ये देखिए एक थोड़ा सा पापड़ टाइप का हो गया, 2 अच्छे से फूल गया था। मेरा ये दोपहर का लंच हो गया और मैं बस खाने बैठ गई। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो ज़्यादा ही टेस्ट लगा। बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे मैं खा भी रही थी और आरू को खिला भी रही थी। तो कमेंट का इंतज़ार मुझे बहुत अच्छे से रहता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेट फील होता है, अच्छा फील होता है। तो ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।